कहते हैं ना कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते। खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। बहुत हुई कांग्रेस में तकरार, अब की बार बीजेपी में रार। जी हां, इन तस्वीरों को देखकर अगर ये नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो अक्सर कहा जाता है कि करण माहरा की कांग्रेस, हरीश रावत की कांग्रेस, प्रीतम यशपाल आर्य और न जाने किस किस प्रदेश के कांग्रेस नेता की अपनी कांग्रेस। लेकिन बीजेपी में ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये क्या बयां करती हैं? क्या अब कांग्रेस से कहीं ज्यादा बड़ा शीत युद्ध, कोल्ड वॉर बीजेपी के भीतर छिड़ गया है और वो पुराना जमाना, वो बीता हुआ जमाना हो गया जब निशंक कैंप हुआ करता था, कोश्यारी कैंप हुआ करता था, खंडोड़ी कैंप हुआ करता था। अब तो सिर्फ दो कैंप नजर आ रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री होने के नाते पुष्कर सिंह धामी हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। जिस अंदाज में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में, जी हां उसी लोकसभा में, संसद के उसी निचले सदन में जहां कांग्रेस अक्सर आरोप लगाया करती है कि उनके नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता, सरकार की घेराबंदी का पर्याप्त मौका नहीं मिलता, उसी संसद में, उसी लोकसभा के सदन में जिसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वहीं से खड़े होकर के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस अंदाज में अपनी ही पार्टी की, अपने प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश की है, वो बताता है कि बीजेपी के भीतर अब लाइन सियासी अदावतें किस तरह से ड्रॉ हो चुकी हैं और किस अंदाज में मुख्यमंत्री धामी के सामने त्रिवेंद्र सिंह रावत आकर खड़े हो गए हैं। मसला अवैध खनन को लेकर था और जिस तरह से लोकसभा में हमला बोला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, ये बताता है कि किस अंदाज में अब बीजेपी का एक धड़ा किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। और प्रेमचंद अग्रवाल का विकेट गिरने के बाद क्या ये सवाल अब नहीं उठ रहा है कि यह धड़ा चाहता है कि मुख्यमंत्री धामी का भी विकेट चटकाया जाए? लेकिन दूसरी तरफ जिस अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैटिंग कर रहे हैं, जिन्हें धाकड़ धामी कहा जाता है, वो किस तरह से मोर्चा खोले हुए हैं, इसका पता भी इसी एपिसोड से चलता है जब लोकसभा से त्रिवेंद्र सिंह रावत हमला करते हैं और फिर बीजेपी किस अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में खड़ी हो जाती है। फिर आप प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का बयान देखिए, राज्यसभा के दूसरे सांसद नरेश बंसल का बयान देखिए, या फिर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा का बयान देखिए। यानी करीब करीब पूरी बीजेपी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में खड़ी हो जाती है, त्रिवेंद्र सिंह रावत के आरोपों को खारिज करती हुई नजर आती है। और जिस अंदाज में खनन सचिव, माइनिंग सेक्रेटरी जो ब्रजेश संत हैं, वो जो कहते हैं कि सरकार का राजस्व खनन के सेक्टर में बढ़ा है, उसी बात को करीब करीब तमाम नेता दोहराते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस अंदाज में लोकसभा से हमला बोला, उसे खारिज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी दूसरे राज्य में ऐसा हुआ है कि जब अपनी ही पार्टी का सांसद अपने ही राज्य की, अपनी पार्टी की सरकार को इस तरह से बेनकाब करने पर उतर आए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस सियासी हल्लाबोल को किस रूप में देख रहा है, इसका तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब बेहद चौकन्ना हो चुके हैं। वो जान चुके हैं कि उनके खिलाफ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक तरह से खुला मोर्चा ले लिया है। यानी उसी अंदाज में अब जवाबी हमला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी किया जाता है। और जिस तरह से पूरी बीजेपी धामी के समर्थन में खड़ी हुई है, ये बताता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को अलग थलग इस मुद्दे पर कम से कम खड़ा दिखाने की कोशिश बीजेपी के भीतर से शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने आई कि वो सीधे लोकसभा में अपने ही प्रदेश के, अपने दल की सरकार पर हमला बोलते हैं? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन नहीं कर सकते थे? क्या वो जो उनको लग रहा था, जो लोकसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए उन्होंने जो बात उठाई, क्या वो सीधे फोन पर मुख्यमंत्री धामी को नहीं कह सकते थे? क्या बीजेपी में आपसी अदावत, सियासी शीत युद्ध का जो
पानी है वो इस तरह से सर से बहुत ऊपर बह गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अक्सर प्रदेश की सियासत में आरोप कांग्रेस पर ही लगते हैं कि कांग्रेस में एक से बढ़कर एक नेता अपने धड़ेबाजी करते हुए कांग्रेस का चुनाव में नुकसान करते हैं। लेकिन बीजेपी के भीतर ये क्या हुआ है, ये पहली बार खुलकर सामने आ गया है। लेकिन गनीमत धामी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए यही रही कि जब सामने त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे राजनेता हो तो गलती करके मौका भी बचने का, संभलने का वो खुद दे देते हैं। और गनीमत यही रही कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस अंदाज में लोकसभा में हमला बोला, उसके बाद बाहर निकलकर मीडिया के सामने जिस अंदाज में वो आए और फिर जो टीवी 100 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो शेर हैं इसलिए कुत्तों का शिकार नहीं करते, यानी शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते, ये कहावत कहकर के उन्होंने मानो ये मैसेज दिया हो कि वो शेर हैं। और उनके सामने खनन सेक्रेटरी ब्रजेश चंद्र ने जिस अंदाज में एक तरह से उनके आरोपों को खारिज किया है, ये उन्हें नाकाबिले बर्दाश्त है। यानी वो चाहते थे कि उनके सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आकर ही जवाब दे, क्योंकि माइनिंग डिपार्टमेंट को वही देख रहे हैं, माइनिंग विभाग उन्हीं के अंडर में आता है। लेकिन जिस तरह से त्रिवेंद्र ने ब्रजेश चंद का नाम सुनकर के, माइनिंग सेक्टर की दलील सुनकर के जिस तरह उन्होंने शेर और कुत्ते वाली कहावत की, उसके बाद बीजेपी तो छोड़िए, जिस तरह से आईएएस एसोसिएशन है वो हमलावर हो गई, जो एससी एसटी कर्मचारी संगठन है वो हमलावर हो गया। और ट्विटर यानी एक्स पर भी एंटी दलित के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को ट्रेंड किया जाने लगा, ट्रोल किया जाने लगा। यानी कुल मिलाकर के लोकसभा में जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बड़ा मैसेज देने की कोशिश की, धामी सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश की थी, उस पर खुद ही मीडिया के बाहर आकर के खुद को शेर बताने वाले अंदाज में जिस तरह उन्होंने खुद उसका गुड़ गोबर किया, वो कम से कम फिलहाल तो उनको बैकफुट पर धकेल देती है। लेकिन ये साफ इशारा करता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अब पुष्कर सिंह धामी सरकार पर हमला बोलने से नहीं चूकेंगे, ठीक उसी लोकसभा से भी हमला बोलेंगे जहां नेता सदन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और विपक्ष जहां ये कहता है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता है, वहां अपनी ही राज्य की सरकार को, अपनी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मौका त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं चूक रहे हैं। तो क्या समझ जाए क्या, वो नई धामी सरकार के लिए नेता विपक्ष बनकर उभर रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिस अंदाज में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार पर हमला बोलते बोलते एक आईएएस अधिकारी ब्रजेश चंद को लेकर के जिस तरह की कहावत करके जो टिप्पणी, जो इशारा करने की कोशिश की, उसने बहुत सारे सवाल खड़े किए और वो बहुत सारे तबकों को नागवार गुजरी है। और उसने साबित किया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस अंदाज में, जिस टोन में इस बात को रख रहे थे, वो क्या इशारा कर रहे थे। यही वजह है कि उनकी लगातार आलोचना हो रही है और उनको ये बताया जा रहा है कि लोकतंत्र में आप शेर नहीं हैं, लोकतंत्र में शेर सिर्फ जनता होती है, बाकी सब तो सेवक होते हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो डंके की चोट पर बार बार ये कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधान सेवक हैं। क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने सबसे बड़े नेता से कुछ सीख सबक लेने की कोशिश करेंगे? द न्यूज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।